यही साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पोर्शन से कितने सवाल पूछे गए हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर शिक्षक बनना है तो अच्छा अंक प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कटअप दिन पर दिन जो है वो हाई होते जा रहा है, क्योंकि छात्रों का कंपटीशन लेवल जो है वो काफी हो गया है। तो आपके लिए जानना काफी अहम है। तो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो और टीआरई 3 हो, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और किस विषय पर अधिक जोर देना है, आपका कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, ये भी आपके लिए जानना होगा। सबसे पहले आप अपनी कमियों को देखें कि आप में किस सब्जेक्ट को लेकर जो मॉडल है वो कम है, यानी कि आपकी किस सब्जेक्ट में कमजोर स्थिति है, उस सब्जेक्ट को भी मजबूत करने का प्रयास करें। आपने एक बार, दो बार, तीन बार परीक्षा दिया, तीनों बार असफल हो गए, तो तीनों बार में आपने ये गणना जरूर किया होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस पोर्शन से, किस सब्जेक्ट से छूट जाता है। तो इस चीज को पहले आप देखें, उसके बाद आप तैयारी पर जोर दें। सबसे पहले बता दें टीआरई 1 की। टीआरई 1 जब परीक्षा हुआ था, हालांकि जो सिलेबस है मोटा मोटी बताया गया था बीपीएससी के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन जब परीक्षा हुआ तो क्वेश्चन आपने देखा होगा किस सब्जेक्ट से अप्रोक्स लगभग जो क्वेश्चन था इतिहास के सेक्शन से 18 क्वेश्चन था। अब इतिहास कहने का मतलब सिलेबस में तो इतिहास लिखा नहीं गया है, वहां पर लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो इतिहास का पार्ट है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो या 1857 की क्रांति हो या अन्य क्रांति हो, जो भी क्रांति है लगभग जो है राष्ट्रीय आंदोलन 1, 2, 3 और 1857 की क्रांति मिलाकर जो है इतिहास के पोर्शन से आपको 18 सवाल पूछे गए थे और काफी इंपोर्टेंट सवाल पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें भूगोल से आपने देखा होगा विश्व भूगोल से, भारत के भूगोल से, कुछ सेक्शन बिहार के भी भूगोल से देखे गए थे, जिसमें कि 15 लगभग जो क्वेश्चन थे भूगोल के वो 15 थे टीआरई 1 में। और टीआरई 1 में आप विज्ञान की बात बोले, सामान्य विज्ञान की, तो 20 सवाल थे, जिसमें कि पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर 20 सवाल आपसे पूछे गए थे। उसके बाद सबसे नंबर स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, तार्किक क्षमता। ठीक है, तो ये सवाल आपको 16 देखने को मिले हैं। उसी के बाद बात करें मैथ की, गणित की बात करें तो गणित के भी 16 सवाल। हालांकि टीआरई 1 में गणित का लेवल थोड़ा अलग था, गणित का लेवल क्या था, अलग था, हाई लेवल का। उसमें थोड़ा एडवांस टाइप के क्वेश्चन को भी पूछा गया था, जैसे लॉगरिथम को और मेंस्ट्रुएशन, ऐसे सवाल पूछे गए थे। थोड़ा टफ था, डिफिकल्ट था और ज्यादा कैलकुलेटिव भी था। ठीक है, तो 16 सवाल। उसके बाद करंट अफेयर पर भी बीपीएससी ज्यादा जोर देता है। हालांकि कुछ एग्जाम में ऐसा होता है कि करंट अफेयर पूछो नहीं करता है, लेकिन मान के चलिए करंट अफेयर आपका 16 पूछा गया था उस समय। उसके बाद बात करें बिहार का कृषि, यानी बिहार के कृषि से संबंधित या भारत के कृषि से संबंधित, कहाँ का जलवायु की मिट्टी का कौन से फसल कहाँ उगाया जाता है, अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है, ऐसे सवाल आपसे भी पूछे जाते हैं। उसके बाद पर्यावरण में भी इस दोनों से सेक्शन को मिलाकर 19 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लगभग हम बोल रहे हैं लगभग। तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा सेक्शन सबसे मजबूत है या कमजोर है और किस पर आपको अधिक जोर देना है। एक चीज हमने यहाँ देखा है कि भूगोल टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 ज्यादा क्वेश्चन में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ 15, यहाँ 21 और यहाँ 24, यानी टीआरई 2 में 21 और टीआरई 3 में 24 सवाल भूगोल से पूछे गए हैं। तो ये बात आप तो श्योर जान ले कि भूगोल के बिना आपका बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। तो भूगोल में आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी होगी। उसके बाद बता दें टीआरई 2 में तो लगभग सेम ही देखा गया है, सवाल लगभग थोड़ा मोड़ा, किसी में से 1 नंबर 2 नंबर कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है, यानी कि क्वेश्चन जो है इतिहास का कम हुआ, भूगोल का बढ़ गया, विज्ञान का कम हुआ, लेकिन जो लगभग अप्रोक्स है वो यही है। यहाँ भी देखेंगे टीआरई 2 में तो इतिहास से 16 सवाल पूछे गए थे, भूगोल से 21 सवाल पूछे गए थे, विज्ञान की बात बोले तो यहाँ भी 16 सवाल पूछे गए हैं, और रीजनिंग मैथ जो है वो फिक्स है लगभग 16 सवाल। लेकिन कभी कभी होता है कि मैथ्स का क्वेश्चन बढ़ जाता है, रीजनिंग का घट जाता है, लेकिन ये 16 यानी 32 सवाल में ही उलट हो सकता है। ठीक है, यानी कि कभी 18 गणित पूछ लिया तो 14 रीजनिंग पूछ लिया, कभी रीजनिंग का सवाल बढ़ जाएगा। लेकिन ज्यादातर मामले में देखा गया है कि क्वेश्चन अगर बढ़ा तो मैथ्स का क्वेश्चन बढ़ता है, रीजनिंग का कम जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज स्पष्ट है। उसके बाद आपको बता दें करंट अफेयर का सवाल 16 पूछा गया था। हालांकि री एग्जाम वाले बीपीएससी में उसमें करंट अफेयर के सवाल नहीं थे, छात्रों का बहुत सारा कंप्लेन भी था कि करंट अफेयर को गायब कर दिया गया। उसके बाद बात करें बिहार की कृषि और ईवीएस को मिलाकर भी 19 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता नहीं चलता है कि ये किस सब्जेक्ट से है। सवाल किसी न किसी चैप्टर से और किसी किताब विषय से ही रहता है,
ठीक है। उसके बाद बोले टीआरई परीक्षा में तो वो लगभग आपने देखा होगा भूगोल इतिहास लगभग 1-2 नंबर का इधर उधर 1-2 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग इक्विवेलेंट रहने वाला है। करेंट अफेयर कहीं ज्यादा कहीं कम पूछ देता है। उसके बाद बिहार जीके का मतलब ये नहीं है कि बिहार से सभी सवाल, बिहार में आंदोलन भी हुए हैं बहुत सारे आंदोलन, उससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटी आपको ये पता चल गया होगा कि किस विषय पर आपको अधिक फोर्स देना है, अधिक बल देना है। तो आप ये मान के चले आपका जो नंबर स्कोरिंग मार्क्स है सबसे बड़ी जो बड़ा चीज है वो है मैथ रीजनिंग। सबसे पहले मैथ है और रीजनिंग को अगर आप मजबूत कर लेते हैं, बेसिक मैथ अब पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बार में तो पूछा गया था कैलकुलेटिव, लेकिन अब ऐसा मैथ नहीं पूछा जा रहा है जो आपको नहीं बने, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग अगर अच्छा से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये 3 सेक्शन अलग है। देखिए विज्ञान, भूगोल और इतिहास ये बहुत फैक्टर रखता है, ठीक है, बहुत फैक्टर रखता है। तो इस सवाल को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ऐसे तैयारी करेंगे तो इसी सब्जेक्ट से आपका 80+ हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप करेंट में फेल हो जाते हैं, करेंट का आपका पास सवाल नहीं आ रहा है, एक भी सवाल नहीं आ रहा है, फिर भी आप 2, 4, 5 नंबर ले आ सकते हैं, ठीक है। करेंट में कोई भी गारंटी नहीं रहता कि आपको आएगा ही आएगा, सवाल हो सकता है। बहुत सारे करेंट का तो अथाह है, 6 महीने का ही पूछ देगा, लेकिन इतना क्वेश्चन बनता है कि आपको समझ में नहीं है। हालांकि तैयारी अच्छे से कीजिएगा तो करंट का भी सवाल आपको 16 में 10 सवाल आपको आ जाएंगे। ईवीएस की बात बोले और बिहार कृषि से संबंधित ही पूछता है ज्यादा सवाल। बिहार अगर जीके की बात बोले तो बिहार जीके में बिहार कृषि ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको इससे भी सवाल पूछेंगे, तो ऐसी तैयारी करें और सभी विषयों पर आपको बराबर बल देने की आवश्यकता है। हाँ, हालांकि हो सकता है आपका मैथ मजबूत हो, रीजनिंग मजबूत हो, तो आपका जो सेक्शन कमजोर है उस सेक्शन पर अधिक प्रयास करें, 2 बार 4 बार 5 बार बनाएं और कम से कम परीक्षा से पहले टारगेट रखिए कि 100 सेट बनाने का तरीका यानी फिक्स टाइमिंग हो और अच्छे से बनाए, ना कि देख के बनाए, कहीं से हेल्प ले ले, कोई फार्मूला फिर देख ले तो कुंभी को उल्टा कर, ऐसा नहीं करना है। 100 सेट बनाना है, टाइमिंग है, आप 8 बजे से स्टार्ट कीजिए और 10:30 में खत्म कर दीजिए। 2.5 घंटे का परीक्षा होता है, 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेट बनाए, 100 सेट बनाए, 100 सेट बनाना है। आप एक दिन में 2 सेट तो आराम से बना सकते हैं और सेट बनाने के बाद जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन खोजे, सॉल्यूशन बनाए, कैसे बनेगा, क्या हुआ, क्यों गलत हुआ, कहाँ कौन विषय से सवाल है, इस चीज को एनालिसिस करें। यानी 2 सेट को, लेकिन सेट अभी नहीं बनाए, अभी जो है सब्जेक्ट को पढ़ना है। सेट जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा उसके बाद आप सेट बनाना शुरू कर देंगे, जब तक कि आप बढ़िया से स्टडी कीजिए। बीच बीच में 1-2 सेट बना सकते हैं, हफ्ता में 1 दिन सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है और आगे हम आपको बताते हैं, आगे हम आपको ले चलते हैं तैयारी आपको कहाँ से करना है, आगे किस किताब से करना है वो भी हम बता देते हैं। ऐसे आपकी इच्छा है, ठीक है, ये हम नहीं करें किसी से पढ़िए, ठीक है। आप देखिए बहुत सारे लोग एनसीईआरटी बुक है, देखिए सवाल तो आपको एनसीईआरटी से ही आना है, ठीक है, एनसीईआरटी से ही सवाल आता है। अब जैसे कि भारत एवं विश्व भूगोल है, इसमें 6th यानी 6ठा से लेके 12 तक क्लास का भूगोल डाला हुआ है। आपको अलग अलग किताब खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 6ठा से लेके 12 तक का इसी में भूगोल है, समग्र भूगोल है, साथ साथ ईवीएस भी है इसमें, ठीक है। ईवीएस भी पढ़ने का अलग से कोई भी जरूरत नहीं होगा, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समाहित है 6 से लेके 12 तक का सभी चैप्टर। ऐसा नहीं है कि 6ठा का छोड़ दिया, 7वां का छोड़ दिया। 6, 7, 8, 9, 10 प्रकाश चैप्टर है, तो फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर मिल जाएगा, पूरा वहां पर लिखा रहता है लाइन बाय लाइन। जो किताब देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो बुक के दुकान पर जाकर आप देख भी सकते हैं खरीदने से पहले, ठीक है। भारतीय इतिहास, इसमें सारा क्रांति है, जितना भी है आप 6ठा से लेकर 12 तक सारा कुछ महत्वपूर्ण इसमें है। इसमें का सारा क्वेश्चन आपको टैली कर जाएगा, से मिला सकते हैं। करेंट अफेयर, स्पीडी या इजूटेरिया का भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों बेस्ट है, दोनों में से क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे। तो इससे स्पीडी का भी ले सकते हैं, लास्ट ये 1 साल का आता है, वो 6 महीने का आता है, ठीक है। 6 महीने का प्रकाशन उसमें मिलता है, ये 1 साल पर आता है, 1 साल का आता है लेटेस्ट, यानी 1 साल का ड्यूरेशन का, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, देख लेंगे आप अपनी सुविधा के अनुसार, ये नहीं कि यही पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी को ही मेन फोकस रखना है। उसकी बात बोले सीट, नंबर ऑफ सीट जो है आपको अप्रोक्स जो है वो 1.5 लाख होगा, जिसमें कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 ये चारों क्लासों के आपको देखने को मिलेगा। 1 to 5 में लगभग 40 से 45 हजार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। 6 to 8 में उसी प्रकार कुछ कम मिलेगा, 20 हजार के आसपास। 9 to 12 इसी प्रकार सभी शिक्षकों की बहाली होनी है। हालांकि सीट पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे जब तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता है, ठीक है साथियों। हमें लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, काफी इंपोर्टेंट वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करें अपने साथियों के साथ
और चैनल पर विशेष अपडेट के लिए बने रहें। जैसे ही शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आएगा, पल पल की अपडेट, कोई भी खबर आएगी, हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।